अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल की सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द कंट्रोल ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल हैं उनको कंट्रोल किया जाता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। In biological control, pest destroy by using some लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से। पेस्ट क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े ऐसे जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट आर डिस्ट्रॉय बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कम्पीट विद और इवन ईट दैम, जो कि उनके साथ मुकाबला करते हैं और यहाँ तक कि उनको कुछ खा भी जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि उन पेस्ट को, जो हार्मफुल पेस्ट हैं, उनको खा जाते हैं। एग्जाम्पल की तरफ इनकी आते हैं। एन एफिड दैट अटैक्स वालनट ट्री यानी अखरोट का दरख्त। एक एफिड जो कि अटैक करता है वॉलनट ट्री को इज बीइंग कंट्रोल बायोलॉजिकली, उसको बायोलॉजिकली कंट्रोल किया जाता है बाय वास्प के जरिए। वास्प कहते हैं बिर के जरिए। डैट पैरासिटाइजेस दिस एफिड। आगे चलते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की तरफ। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर डिजास्टर्स डिजीज और ऑल द कॉमन डिजीज ऑफ प्लांट्स कैन बी अचीव बाय यूजिंग ऑल रेलिवेंट अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ डिजीज कंट्रोल। यानी ऐसी डिजीज़ जो कि प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करती हैं उनको कंट्रोल किया जाता है मुख्तलिफ अप्रोचेस के ज़रिए से और मुख्तलिफ मेथड के ज़रिए से। सच एन अप्रोच ऑफ डिजीज़ कंट्रोल इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। उनमें से एक अप्रोच को हम कहते हैं, ऐसी अप्रोच जो कि डिजीज़ को कंट्रोल करती है, उसे कहते हैं हम इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। यानी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट क्या है? ये एक ऐसी अप्रोच है जिससे डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की तरफ। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है? इट इज़ यूज टू टेस्ट, इसको ये इस्तेमाल की जाती है टेस्ट करने के लिए वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट, कि जो सर्टेन न्यूट्रिएंट है, कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट, एसेंशियल है प्लांट के लिए या नहीं है। ठीक है, ये देखने के लिए कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या प्लांट्स के लिए एसेंशियल है, अहम है कि नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। आपको पता है सॉइल इज़ अ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन न्यूट्रिएंट्स एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट्स बाय ग्रोइंग दैम इन द सॉइल। ये पॉसिबल नहीं है कि प्लांट को सिंपल सॉइल के अंदर ग्रो करवा कर तो हम एक्सपेरिमेंट करें और उससे हम देखें कि क्या ये न्यूट्रिएंट जो है ये रिक्वायर्ड है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है सॉइल के अंदर तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम तो सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, तो फिर किया क्या जाता है कि इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में किया क्या जाता है, प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर। प्लांट्स को एरेटेड वाटर में ग्रो करवाया जाता है, जिसमें क्या करते हैं हम अपनी मर्जी का कोई भी मिनरल साल्ट न्यूट्रिएंट जो है वो ऐड कर देते हैं। देखें, अगर हम फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं उस वाटर के अंदर और उसमें प्लांट को ग्रो करवाते हैं, अगर तो उसकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो सही रहती है तो इसका मतलब वो एसेंशियल है। ठीक है, अगर तो ऐसा है कि अगर हम प्लांट के बगैर, नाइट्रोजन के बगैर उस प्लांट को उसी वाटर के अंदर ग्रो करवाएं और नाइट्रोजन ना डालें और बाकी सब कुछ डाल दें और प्लांट अगर ग्रो नहीं करे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो नाइट्रोजन है वो अहम है, वो इसेंशियल है, क्योंकि नाइट्रोजन के ना होने की वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक गई है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इज़ नॉट येट फिजिबल। जो हाइड्रोपोनिक काश्तकारी फार्मिंग यानी काश्तकारी है वो उसको अभी मुमकिन नहीं बनाया जा सका। एस्ट्रोनट्स में यूज़ इट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल। एस्ट्रोनट्स ऐसे होते हैं जो स्पेस में जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, वो इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं वेजिटेबल्स को ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, different techniques of food preservations have been developed for protecting food from spoilage and for its use and transport over long distance without damaging its quality. देखिए, मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप की गई हैं ताकि फ़ूड को क्या करें, प्रिजर्व किया जा सके, उसको ख़राब होने से बचाया जा सके। और अगर किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमने फ़ूड को भिजवाना है तो ऐसे टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएं कि फ़ूड जो है वो ख़राब ना हो। तो उनमें से एक टेक्निक को हम आज पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है पेस्चराइजेशन। वन ऑफ दीज इज़, जो एक टेक्निक है इनमें से जो फ़ूड को स्पॉइल होने से बचाती है, वो है पेस्चराइजेशन। Pasteurization is developed by the Louis Pasteur. Milk, cream
and certain alcoholic beverages, beer and wine, are subjected to a controlled heat treatment called pasteurization. Pasteurization में क्या होता है कि मिल्क, क्रीम और सर्टेन अल्कोहलिक बेवरेजेस को कंट्रोल्ड हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है. ठीक है, कंट्रोल्ड हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है. ये आपने 3 वर्ड नहीं भूलने. ये पैस्चराइजेशन की डेफिनेशन में आपने लाजमी लिखने हैं कंट्रोल्ड हीट ट्रीटमेंट. इससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ सर्टेन टाइप्स डिस्ट्रॉय बट डज नॉट डिस्ट्रॉय ऑल ऑर्गेनिजम्स. ये क्या करती है कि कुछ टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको किल तो कर देती है, लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती. इट इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. और इसको वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है मिल्क और उसकी प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए. इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मिल्क मैन जो है वो आपके घर मिल्क दे के गया, आप उसे क्या करते हैं, बॉयल करते हैं. ठीक है, बॉयल मतलब आप उसको हीट देते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके. तो तमाम कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं वो क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी वो हाई टेम्परेचर पे भी क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं. इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो ये किल कर लेती है, लेकिन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेते हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती ये टेक्निक, जिसका नाम है पैस्चराइजेशन. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. इसमें एक्चुअली जो इसका मेन जो था टॉपिक वो था बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड. सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इसमें हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ा. ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को सम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए से डिस्ट्रॉय करना. इसमें हमने एफिड की एग्जांपल पढ़ी, जिसको एफिड की जो अटैक करता है वॉलनट ट्री को, और इसको कंट्रोल किया गया बायोलॉजिकली वास्प के ज़रिए. फिर हमने पढ़ी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट. ये एक अप्रोच है जो कि डिजीज़ को कंट्रोल करती है, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट. फिर हमने हाइड्रोपोनिक कल्चर के बारे में कल्चर टेक्निक के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि प्लांट्स के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट एसेंशियल है, इसको कैसे पता लगाया जाए, ये टेस्ट कैसे किया जाए. तो इसमें हमने क्या किया, प्लांट को ग्रो करवाया एरेटेड वाटर में, और जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल साल्ट थे उसमें हमने ऐड कर दिए. फिर से हमें पता चल गया कि क्या ये न्यूट्रिएंट जो है वो एसेंशियल था प्लांट के लिए या नहीं था. फिर आगे हमने पढ़ा कि डिफरेंट टेक्निक्स जो थी वो फूड को प्रिजर्व करने के लिए डेवलप की गई थी, जिसमें से एक टेक्निक का नाम था पैस्चराइजेशन. पैस्चराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसको डेवलप किया था लिविस पैस्चर ने, और ये क्यों बनाई गई थी, ताकि मिल्क, क्रीम और सर्टेन अल्कोहलिक बेवरेजेस इवन और मिल्क की प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जा सके. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. अगर आप चाहते हैं कि आप इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.